ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को चैनल स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा जो कि भविष्य पुराण से ली गई है। इसके बिना आपकी जो व्रत है, नागपंचमी का जो व्रत है या नागपंचमी का जो पर्व है, इसको सुने बिना अधूरा माना जाएगा। तो आइए जानते हैं नागपंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण के अनुसार क्या होगी। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से हम सभी को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्प दंश का भय दूर होता है। नागपंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नागपंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश के किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कथा विस्तार से। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकुटक और तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं और उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता है। एक बार माता के हिसाब से नागलोक जलने लग गया था, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंत मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र में अतिशय श्रेय उच्छय श्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कटु ने अपनी सौत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दिखाई पड़ते हैं। तब विनिता ने कहा, न तो यह अश्व है और न तो श्वेत है, न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि यह इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का कर दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो और यदि नहीं दिखा सकी तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करते हुए अपने अपने स्थान से चली गई। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उनके शरीर से लिपट जाओ जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनिता को जीतकर अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह छल तो हमसे नहीं होगा, चाहे तुम जीतो या हारो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों की यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडव के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प शस्त्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरकात्रु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना। उसे आस्तिक की नाम का एक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी
आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में चले गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं वह सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागा प्रियंतो मेय केश्चित पृथ्वी वीतले। तो इस तरह से इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपनी कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन कराना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करते हैं यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाते हैं और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होते हैं। इसलिए घी, खीर और गुलगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किसी गति को प्राप्त होता है और जिनके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प काटने से मरे हो उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, आप बताएं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निवृत्त सर्प होता है और जिसके माता पिता आदि सर्प काटने से मरते हैं उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करनी चाहिए। यह तिथि महापुण्य कही जाती है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ, मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप, विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन व्रत करके पारण करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उन्हें दान करना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौ ब्राह्मण जो है वो दान में दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक की प्राप्ति की थी। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा करें, ब्राह्मण को दान करें, आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा सांप से डसे जाने पर वह शुभ लोक को प्राप्त होगा और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो ये थी नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। आज के दिन जरूर सुने। चलिए प्रेम से बोलते हैं ओम नमः शिवाय। कथा पसंद आए तो और लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, उन्हें भी कथा सुनने के लिए प्रेरित करिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए।